हाँ मैं जी। एक आत्मा हूँ नहीं और लौकिक में मेरा नाम अमरजीत है। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मैं रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, उससे पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में रहा हूँ। और मेरा जो घर है वो चंडीगढ़ में है। इधर तो मैं शिव पिता परमात्मा भोलेनाथ की सेवा ही कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी खुद सेवा लगाई हुई है इस जगह पर। तो मैं 2007 में रिटायर हुआ। अब मैं अपनी रिटायर्ड लाइफ व्यतीत कर रहा था, तो परमात्मा ने मुझे पकड़ा, कहा कि तू क्योंकि इस दुनिया में आज भी मुरली में आया है कि भगवान को कोई नहीं जानता, रचयिता को कोई नहीं जानता, रचना को कोई नहीं जानता। रचयिता मैंने परमात्मा, इस सृष्टि का रचयिता, आत्माओं को रचने वाला। कहते हैं ना, अब्बल अल्लाह नूर पोया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजे, कौन पले कौन बंदे। तो सभी आत्माओं का बाप वो परम आत्मा शिव पिता परमात्मा, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहिगुरु, सच्चा पातशाह, ये सारे उसके ही नाम हैं। तो वो ही हमारा रूहानी बाप है। एक हमारा जिस्मानी बाप जिसने हमें पैदा किया, और एक इस आत्मा का बाप जो बीच में से बोल रही है, आत्मा। इस आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा, जिसका नाम शिव है, वो हमारा रूहानी बाप है, हमारी रूह का बाप है, और हड्डी मांस का शरीर का बाप जिसने हमें पैदा किया। तो इस तो बाद ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन सी कि तुसी आश्रम बनवाए, तो मैं इस बारे कहना चाहना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम परमात्मा की ज्ञान च थोड़ा जा अगे चलांगे तो सानू परमात्मा खुद कहते हैं कि मैं तो करावनहार हूँ, करावनहार। तो शिव पिता परमात्मा जो निराकार है, रूहानी है, हमारा बाप है, तो वो करावनहार है। तो ये जो आत्मा करनहार है, तो परमात्मा इसको हुक्म देता है। कहते हैं ना, हुक्म ही हुक्म चलावे आप। तो हुक्म कौन चलाता? बड़ी गवर्नमेंट शिव पिता परमात्मा, वो सबका बाप है, सारी सृष्टि को चला रहा है, सारी दुनिया को, चांद सितारों को, सारी धरती गैलेक्सी जो है सब घूम रही हैं। तो ये किसके हुक्म पर घूम रही हैं? ये ऊपर वाले परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्शंस पर, इशारे पर ये घूम रही हैं। और हमारी जो आत्माएं हैं, चाहे किसकी भी आत्मा हो, परम पिता परमात्मा के पास 900 करोड़ आत्माएं हैं, और वो 900 करोड़ आत्माओं को ही हुक्म देता है। चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो मुसलमान आत्माएं हैं, चाहे वो बुद्धि आत्माएं हैं, चाहे वो अपने आप को हिंदू आत्माएं कहलाते हैं। तो जो भी इंसान है इस धरती पर घूम रहा, वो आत्मा के बगैर नहीं बन सकता। तो आत्मा को हुक्म देने वाला परम पिता परमात्मा है। तो जैसे सीताराम भी आए वैसे सब आते सब श्री सब कृष्ण जी सब आए, सब दादाजी ब्रह्मा आए। विष्णु शंकर, हाँ जी, हाँ जी। ब्रह्मा विष्णु शंकर। वैसे गीता में भी कहा गया कि सबसे बड़े देव हमने तीन रखे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो देवता हैं, हाँ, देवता वो रखे हैं। देवता हैं। वो इस लेकिन देवताओं के ऊपर परम पिता हाँ, परमात्मा है। उनकी सत्ता से ही हम ये चलो हाँ उनके उनको काय रखा भी ये चलाइए हाँ, आप देवता सृष्टि। और परमात्मा में भी फर्क होता है। देवता और परमात्मा में क्या फ़र्क है कि जो परमात्मा है वो निराकार है, वो अशरीरी है, उसका अपना शरीर नहीं है। और जो आत्मा ऐसे शरीर के जोड़े में आ गई, चाहे वो ब्रह्मा जी हैं, चाहे वो विष्णु जी हैं, चाहे वो शंकर जी हैं, चाहे कुछ भी हैं, चाहे वो राम जी हैं, चाहे वो कृष्ण जी हैं, तो वो परमात्मा उनको नहीं कहा जा सकता, जैसे क्रिश्चियन क्योंकि के यीशु मसीह भी हो गए बीच में सब सभी। बीच में, हाँ, सब हाँ। बीच में। यीशु और मसीह तो मुसलमानों के जो पैगंबर इब्राहिम, थे, हाँ, धर्मगुरु वो भी इब्राहिम, एक आत्मा ही सब थी, सब सब क्योंकि उन सब का जो बाप है वो शिव पिता। शिव पिता परमात्मा, रूहानी बाप, जी, जी, जी। रूहानी बाप, रूहों का मालिक, रूहों का मालिक वो है। तो जो जो हम ऐसे ही लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं ये उसके अज्ञान के कारण, उसके क्योंकि बारे में बोलिए। क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानता में हैं। हमने 24 परमात्मा बनाए हुए हैं। कोई कहता है महात्मा बुद्ध परमात्मा है, कोई कहता है ये क्राइस्ट परमात्मा है, कोई कहता है कोई परमात्मा।
लेकिन भगवान ने तो एक शब्द में सारा कुछ क्लियर कर दिया कि जिसका शरीर है वो परमात्मा नहीं हो सकता, जो अशरीरी है, जो आत्मा शरीर धारण नहीं करती, वो परमात्मा, वो एक ही है, शिव पिता परमात्मा, जो कभी जैस शरीर धारण नहीं करते। जैसे आजकल लोग थोड़ी नौकरी करके आते हैं, उनको थोड़ा मिलती है पेंशन वगैरह। अभी आपकी कितनी पेंशन है जो महीने की मिल रही है? इसके बारे में सत्य इसलिए बोल रहा हूँ, जो बच्चे हैं वो कहते हैं हम इतनी नौकरी करेंगे। पहले वो परमात्मा के आप पास आए, जैसे आपने कहा 6 क्लास से ही आपको पता चल गया था इस परमात्मा के बारे में, हाँ जी। और उसी के अनुसार ऐसे आपकी पढ़ाई में रुचि हुई कि इतनी बड़ी पोस्ट आपने ग्रहण की जिसके लिए लोग तरसते हैं। तो वो तो है। भी अभी आप कितनी पेंशन ले रहे हैं? जो आजकल हमारे देखा कैप्टन कुप्टन जो होते हैं वो कहते हैं हम इतने भी ले रहे हैं, इतने ले रहे हैं, और फिर भी वो इतने दुखी हैं। पर आप इतने सुखी कैसे हुए कि इतने आश्रमों का भी निर्माण कर रहे हैं और हम जैसों को, अज्ञानियों को ज्ञान भी दे रहे हैं परमपिता परमेश्वर का, पर वो इतने दुखी कि आप इस ओर आ नहीं पा रहे। और आप प्लीज़ अपनी पिंच में एक बार हकीकत में इतनी बता दीजिए कि उनको भी लगे भी सही बोल रहे हैं। चलो, आपने सवाल पूछा, ये तो मेरी पेंशन इस वक्त 1.5 लाख रुपया पर मंथ है। यानी 1,50,000 पूरा? 50,000 की पूरी? थोड़ा कभी 1-2 हज़ार बढ़ जाती है, कभी 1-2 हज़ार नीचे हो जाती है। हाँ, मैं ये जो इनकम टैक्स पे ऊपर डिपेंड करता है, जी जी। कभी इनकम टैक्स वाले ज़्यादा काट लेते हैं, कभी कम काटते हैं, तो ऐसे डेढ़ आप लाख के करीब। आपकी जो स्टार्टिंग है किस रैंक से हुई और रिटायर हुए किस रैंक से हुए? मैं स्टार्टिंग मेरी एसडीओ, जिसको एसडीओ बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं, कौन से महकमे में वो भी पीडब्ल्यूडी, बताइए। पीडब्ल्यूडी बी एंड आर, PWB। पीडब्ल्यूडी बी एंड आर। अच्छा, जो रिटायर हुए थे किस जब पोस्ट? रिटायर थे चीफ इंजीनियर पंजाब। चीफ इंजीनियर। पंजाब। बड़ा सौभाग्य है भी हमारा भी आप जैसे अफसर के साथ हमें बात करने का थोड़ा मौका मिल रहा है। नहीं तो जो आजकल कहते हैं एक होल्डर होता है ना, पेंशन लेता है जो 24 साल करके आता है या 17 साल करके, वो तो हम जैसों को इंसान ही नहीं समझता। लेकिन आप फिर भी परम पिता परमेश्वर का ज्ञान दे रहे हैं, तो आपकी माता को और पिता को धन्यवाद है कि आप जैसा पुत्र उनका और हम जैसों का तारनहार बन रहा है, फिर सीधा डायरेक्ट उस परमात्मा से मिली, हमसे ना मिली है। बिल्कुल। इसके बारे में आपका कुछ जो और कहना चाहिए तो? हाँ, परमात्मा के बारे में तो मैं पहले भी कहा कि जैसे आपने बोला कि आश्रम बनाता हूँ, मैं तो बोल दिया कि मैं आश्रम बनाता ही कितने नहीं हूँ। आश्रम बना रखे हैं? यदि आपने नहीं शिव बाबा ने आपके हाँ आपके हाँ हाथों से, इन कमलों से कितने आश्रम बना रखे? तकरीबन मतलब हम क्या बोलूँ, नहीं, सत्य बोलना फिर इंडिया में और बाहरले देशों में भी आश्रम बने हैं, अच्छा, बाहर भी जहाँ भी बनाया बनाए है? हैं, बा अच्छा अच्छा। नेपाल में भी बनाए हैं। नेपाल में कितना बने? एक दो कि ज़्यादा दो है? वहाँ बने हैं। नेपाल में दो? हाँ, तो इंडिया टोटल में? टोटल कह लो 16 का, गिनती करो तो 16 के हो चुके होंगे, है ना। वाह, तो ये तो बहुत ऊंची बात तो है जहाँ पर हम क्योंकि जब परमात्मा को जीवन दिया है, तो परमात्मा ने डायरेक्शन दिए हैं कि बच्चे, अब जो जितना जीवन आपका बचा है वो लोगों को ज्ञान दो, मेरा ज्ञान दो, क्योंकि मेरा सही परिचय लोगों को नहीं है कि परमात्मा कौन है। क्योंकि परमात्मा तो अलग अलग बनाए हुए हैं, है ना। क्रिश्चियंस ने अपने अलग परमात्मा बनाया हुआ है ना, और जो बुद्धि हैं वो अलग बनाया हुआ है। तो परमात्मा नाले वो खुद ही बोलते हैं परमात्मा एक है। तो एक परमात्मा के बारे में, शिव पिता परमात्मा के बारे में, निराकार परमात्मा के बारे में हम ज्ञान दे रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सभी का कल्याण हो, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान के बगैर किसी का कल्याण नहीं हो सकता, किसी की गति नहीं हो सकती। चलो बाकी सारी गलत हो जाएंगियाँ, लेकिन जो आत्मा की गति होनी है वो तो सिर्फ उसका बाप, आत्मा का बाप, परम पिता परमात्मा, जिसका नाम शिव है, इसकी गति वो ही कर सकता है। जो आपकी मुरली आती है वो भी गीता ही होती है ना? गीता? नहीं, ये जो मुरली है इसको सच्ची सच्ची गीता बोलते सच्ची हैं। गीता? गीता दो है, एक तो है भक्ति मार्ग की गीता, जी जो ऋषि व्यास जी ने गाई है। जी ऋषि व्यास, जो हम 18 चैप्टर बाहर की गीता पढ़ते हैं, जी 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 है ना, तो वो ऋषि व्यास की गाई हुई, क्योंकि ऋषि व्यास भी तो हमारे जैसे मनुष्य थे ना, जी जी। है ना। तो इस करके वो भक्ति मार्ग की गीता है, ये ज्ञान मार्ग की गीता है। इस ज्ञान मार्ग की गीता से, ये ज्ञान मार्ग की गीता परम पिता परमात्मा शिव खुद सुनाते हैं। ये जो मुरलियाँ जिनको हम बोलते हैं, ये परम पिता परमात्मा के मुख से आई हुआ ज्ञान है।
जो हम मुझे सुनाते हैं यहाँ। मुझे लगता है कि हर परिवार के इकट्ठे बैठकर हाँ जी। मुरली पर थोड़ा विचार करें, एक ऐसे जैसे इधर पढ़ते हैं, या अगर नहीं आ सकते इतनी दूर हाँ तो हाँ हाँ एक बार रोज का शाम को टाइम टेबल बनाएं, हाँ पढ़ें, तो उनकी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगी। और हफ्ते में ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में या तीसरे दिन तो जरूर जहाँ पर आकर आप जैसे महापुरुष का ज्ञान लिया जाए, तो हाँ तभी गति हो सकती है। जैसे टीचर की आवश्यकता होती है, किताबें तो पढ़ी रहती हैं, लेकिन उस किताब में हाँ आईएएस भी होता है और सफाई कर्मचारी भी हाँ। होता है। देखो, ये जो ज्ञान है एक बहुत ऊंचा ज्ञान है। इस ज्ञान का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनाना। जैसे गुरु नानक साहब ने भी बोला है, मनुष्य से देवता करे करत ना लगे वार। कि वो ऊपर वाला परमात्मा, शिव पिता परमात्मा मनुष्यों को देवता बनाता है। क्योंकि टोटल 900 करोड़ आत्माएं हैं परम पिता परमात्मा के पास, और 900 करोड़ आत्माओं से सिर्फ 33 करोड़ ही देवी देवता बनते हैं। तो देवी देवता बनने के लिए ही ये ज्ञान परम पिता परमात्मा हमें दे रहे हैं। तो ये जो 33 करोड़ देवी देवता है, इसमें से 2 करोड़ देवी देवता सतयुग के हैं और 31 करोड़ देवी देवता त्रेते के हैं, और दोनों को मिलाकर 33 करोड़ देवी देवता बन जाते हैं, जिनके लिए हमारे घरों में, मंदिरों में ये दूसरे पंडित लोग जी ये उनकी 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा भी करवाते हैं। जी। तो हम क्या चाहते हैं? देखो, मैं रिटायर्ड हूँ। और 1.5 लाख नो, से ऊपर तनख्वाह भी ले रहे हैं, पेंशन भी हाँ ले रहे हाँ, हैं। नो आई एम 77 year old. आई हैव completed 77 years अच्छा, and 77 years हाँ हो गए। entered into 78 year. तो लेकिन मेरा लक्ष्य ये है कि परमात्मा मेरे में इतनी शक्ति भर दे, इतनी शक्ति भर दे कि जितना भी ये एरिया है, ये सारा एरिया ही देवी देवताओं का बन जाए। जी। क्योंकि ये कमाशी देवी मतलब देवी देवताओं का घर है। ये कमाई देवी देवी देवताओं का घर है। देवी देवता बनकर घरों में लड़ाई ना हो, एकाग्रता बढ़े, और जिससे वो तो उनका है ही कल्याण है, वो हो। तो है ही है। क्योंकि जब मैं आप देवी देवता बन की ओर चलेंगे, आप में देवी देवता गुणों की प्रवेशता होएगी, तो घर में लड़ाई का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा, सवाल रहेगा ही नहीं, है ना। तो इस करके हम तो ये चाहते हैं। तो ये ज्ञान में को हम फीस नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते, है ना, मुफ्त ज्ञान बांटते हैं, है ना, प्रदर्शनियाँ लगाते हैं, सारे पासे मेले में जाते हैं। परसों जनोड़ी में मेला लगा था बहुत भारी, अच्छा। मतलब बैसाखी पर, बाबा सरवण दास जी के डेरे पर। तो वहाँ भी हमने प्रदर्शनी लगाई। तो ये हमारा एक ही लक्ष्य है कि ये ज्ञान सभी के पास जाए। अगर मुरलियाँ जो हैं, मुरलियों की जो आपने बात की है, मुरलियों की बात ऐसी है कि ये जितनी बारी एक दिन में मुरली पढ़ी जाए, ये नहीं कि यहाँ एक एक बारी सुन ली मुरली तो बस ख़त्म हो गया ना। ये मुरली एक ऐसी बाबा ने सानू दवाई दी है, ऐसी दवाई है कि जितनी हम पी जाएंगे एक नवे किस्म का आनंद अंदरों सानू आना शुरू हो जाएगा। मुझे तो लगता है ये ऑक्सीजन है। दिन में एक मुरली हाँ कम से कम 11 बार पढ़ी जाए और समझी जाए, हाँ हाँ, दो दो, बिल्कुल दो बार बिल्कुल समझी जाए, फिर बिल्कुल पता बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल। नहीं तो ऐसे सुन के हम हाँ चले ऐसे, जाते हैं हाँ और चले। हाँ। और और मैं अपनी बात सुनाऊँ कि जब मैं ज्ञान में चला। जैसे दूध में घी होता है, उसके लिए प्रोसेस हाँ है ना। हाँ उसको 24 घंटे लगते हैं, मतलब जो सुबह का हम कर लेते हैं ना। यानी कि हमारा तो क्या है भी, हम दिन में जो हमने गाय रखी है ना, मुझे तो हाँ इतना पता है भी हम मक्खन निकालते हैं ना। हाँ मक्खन निकालने के लिए सुबह और रात का दूध, फिर हमें 24 घंटे ऐसे बोल रहे हाँ हैं। उसका घी बनाने का प्रोसीजर और बड़ा लंबा है। ऐसे ही हर मुरली में ईश्वर है। हाँ। वो तो मतलब थोड़ा। हर मुरली से हम ईश्वर पा सकते हैं, क्योंकि जी जी ओ। ईश्वर आपने जो महावाक्य उस मुरली में सुनाता है, तो उसका हमने स्वरूप बनना है। जी जो जी। मुरली में है, जो बाबा कहते हैं, उसका हमने रोज स्वरूप बनना है इसीलिए तो और देखना है। मैं एक बात कहता था स्टूडेंट के लिए। हर किताब में जो कोई भी बुक हो, जैसे साइंस की कुछ सारी किताबें जो यूपीएससी का तैयार, उसी में आईएएस है और उसी में फेलियर भी है। हाँ जो समझ गया हम्म, वो आईएएस बन गया। हाँ तो जो कुछ ढूंढ रह गया तो हाँ आईपीएस या हाँ कोई और जो हाँ पोस्टें हैं। ऐसे ही ये मुरली है, वो साक्षात ब्रह्म बाबा जो ईश्वर देते बाबा हैं, बाबा जिसकी सत्ता से ब्रह्मा विष्णु महेश अपना कार्य कर रहे हैं और सारे मनुष्य कर रहे हैं। हाँ जी। तो बाबा आज हमें रोज़ मुरलियों में समझाता है कि बच्चे, जो जिस्मानी पढ़ाई है, वो आईएएस बनना या इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना,
वो एक जिस्मानी पढ़ाई है। उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए ना पहले। हाँ, बहुत अगर नहीं प्रैक्टिस, की बहुत। उसमें तो ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। और मैं तो खुद इंजीनियर बना हूँ, हाँ, तो मुझे पता है कि मैं सारी-सारी रात पढ़ता रहा हूँ, हाँ। क्योंकि उसमें मेहनत ज़्यादा है, इसमें मेहनत कम है, लेकिन फल ज़्यादा है। इसका मेहनत तो फिर उसमें बहुत काम आता है। हाँ, इसका उसकी मेहनत यहाँ भी काम आती है हाँ, और यहाँ की मेहनत वहाँ भी काम आती है। नहीं जहाँ की इधर ज़्यादा आती है हाँ, संसार में, मुझे हाँ। लगता तो है। ये जो अब हम जिस ज्ञान में चले हैं, जहाँ हम भी चाहते हैं कि सारी कमाई-दीवी वाले इस ज्ञान में चलें, नहीं, तो पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड चले। वो तो वो तो वो तो हम चाहते ही हैं, हाँ, क्योंकि जे हम संकल्प छोटा करेंगे ना, प्रभु हाँ, हमारा तो एक कॉन्सेप्ट है कि हम पूरे शिव बाबा के बाकी सारे हाँ, वहाँ हमारे हो हाँ, हाँ। जाएंगे। क्योंकि हमारा तो जो लक्ष्य है, परमात्मा तो कहता है कि विश्व कल्याणकारी बनना है। जी जी जी। विश्व कल्याणकारी मैंने हर आत्मा को ज्ञान देना है। जैसे ये लड़ाइयाँ हो रही हैं बिना कारण से हो रही हैं, हाँ, अगर ये ज्ञान हो तो हाँ, फिर लड़ाई अपने अपने काम में, जैसे आप 1.5 लाख में संतुष्ट हैं, हाँ, दूसरा वाला 10,000 में भी संतुष्ट हो सकता है अगर ये ज्ञान हो हाँ, तो। बिल्कुल, बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। फिर मैं दोबारा हम भी बैठेंगे साथ में, आपकी अकेले की आई है, ठीक क्योंकि है, मैं माइक नहीं लगाया, कोई वो नहीं, मैंने स्पेशल लगाने हैं, क्योंकि ठीक है, ठीक। आप जैसे महापुरुषों के ना वाक्य से ही ये छोटे छोटे बच्चों और घरों में जो इतनी अशांति है, वही से ही हो सकती है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान और पूर्ण गुरु कहते हैं हमारे यहाँ पे, गुरु का मतलब है अज्ञान को मिटाने वाला जो रूह है। रूह, गु होता अंधेरा और रूह होता है प्रकाश। उस प्रकाश की ओर ले जाने वाले उस बिंदु तक पहुंचाने के लिए आप जैसे महापुरुषों की हम जैसों को आवश्यकता है। इसलिए हम एक बार फिर जो दोबारा इंटरव्यू करेंगे उसमें 1-2 घंटे का भी हो सकता है, कुछ जितना हो ज़बरदस्त कोई करेंगे। कोई बात नहीं। तो आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, जो इतने 1.5 लाख रुपये पेंशन लेने वाले भी इस वक्त हम जैसे मूर्ख से बात कर रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।